कम टू शाइन द वर्ड विद। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 12 हिंदी का हिंदी पद्य से पाठ 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी यमुना छवि, ये चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में भारतेंदु जी का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय कवर करेंगे। इसका मैंने पूरे अच्छे तरीके से भी जीवन परिचय बताया है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इनका जीवन परिचय एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। भारतेंदु जी की मृत्यु हो गई थी 1885 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान था काशी, मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था 1885 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद गिरधर दास, मतलब कि उपनाम था इनका गिरधर दास। और इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं देश प्रेम, राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावनाएं। तो उसके बाद आगे देखते हैं। जो इनकी भाषा है वो गद्य में है खड़ी बोली, और पद्य में है ब्रज भाषा सरल और मुहावरेदार का इन्होंने यूज़ किया है। इनकी जो शैली है वो पद्य में कौन सी है? भावनात्मक, अलंकृत, उद्बोधनात्मक, व्यंग्यात्मक। और इन्होंने गद्य में परिचयात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो ये था इनका शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय। अब हम लोग चलते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न पर। तो ये जो प्रश्न है ये पहला वाला है प्रेम माधुरी से, मतलब कि ये दो शीर्षक दिए गए हैं, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। तो पहला वाला हम लोगों ने लिया है प्रेम माधुरी से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा पद्यांश है तो इसमें जो रेखांकित दर्शन है हमें सिर्फ इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए आप क्वेश्चन से देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो मतलब कि ये जो पद्यांश दिया गया है इसके शीर्षक और उसके रचनाकार का नाम लिखना है। तो उपयुक्त पद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से उद्गत है। मतलब कि इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये कहाँ से लिया गया है? भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है, प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी है। मतलब कि रेखांकित पंक्ति कौन सी? जो ये वाली पंक्ति दी गई है इसकी हम लोग को व्याख्या करनी है। तो एक पंक्ति क्या है? प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो सिर्फ इतनी सी रेखांकित है और हम लोग ने इसका अर्थ निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने विदाई बेला के समय की लोक परंपरा के माध्यम से नायक प्रश्न को उलाहना दिया है। विराहिणी नायिका विरागिनी से संतप्त होकर मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गई है। इसका मतलब बता रहे हैं जब विदाई की बेला आती है तो उसमें जो नायिका होती है, जो विराह हो रहा है, जिस नायिका का हो रहा था वो एकदम मरणासन अवस्था में आ गई, मतलब कि वो मृत्यु के समान हो गई है। अपनी इस अंतिम अवस्था में वह अपने निष्ठुर प्रियतम को स्मरण करती हुई कहती है कि अब तो मैं संसार से विदा ले रही हूँ, अतः मुझे अपने गले से लगाकर यहाँ से विदा करो, क्योंकि यह लोक परंपरा है कि लोग एक दूसरे को गले लगाकर हम लोग को विदा करते हैं। बल्कि इसमें बताया गया मैं संसार से विदा ले रही हूँ और आप मुझे गले लगाकर विदा करिए, क्योंकि यह एक परंपरा ही है कि लोग एक दूसरे को गले लगाकर ही विदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पद्यांश में नायिका के किस दशा का वर्णन किया गया है या चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। विरह क्या होता है? बिछड़ना। तो इसी दशा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? ये पद्यांश की जगह डांस हो गया है, तो आप इसे इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। तो उपयुक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। जो हमारा ये ऊपर पद्यांश दिया गया है इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है? तो जो हमारा पद्यांश है वो मात्र गए समैया छंद में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ने एक प्रेम माधुरी से देख लिया, अब एक हम लोग यमुना छवि से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा है। तो यमुना छवि में हमारा दिया गया है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए वाला। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन से देख लेते हैं। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। मतलब कि इसमें जो पाठ का शीर्षक है और कवि का नाम लिखना है। तो इसके कवि कौन है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटिका श्री चंद्रावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित यमुना छवि शीर्षक से उद्गत है। मतलब कि ये अब किससे उद्गत है? यमुना छवि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं? तो कवि की दृष्टि से यमुना तीर पर वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की सेवा में छाए हुए हैं। तो ये आप आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। मुझे पूछा गया है कि यहाँ पर इस वाली लाइन में कौन सा अलंकार है? तो इस वाली लाइन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि तरन तनुजा तट तमाल कितनी बार ता आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं? तो इसमें 4 पंक्तियाँ रेखांकित हैं।
चलिए इन लोगों को पढ़ लेते हैं कि धो मुकुर मैं लखत उझक सब निज निज शोभा के प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा मनु आपन वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहत के हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत। तो इसका हम लोगों को क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ललिता नामक एक गोपी यमुना की छवि का वर्णन करते हुए कहती है कि यमुना तट पर तमाल के वृक्ष किनारों की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो जल का स्पर्श करने के लिए झुके हों। मतलब कि इसमें बता रहे हैं कि एक यमुना नामक गोपी है जो कि एक ललिता नामक गोपी है जो कि यमुना नदी का वर्णन करते हुए कह रही है कि यहाँ पे जो तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं वो झुके हुए इतने सुशोभित हो रहे हैं मानो कि जल को स्पर्श करना चाहते हों, मतलब कि वो झुककर जल को छूना चाहते हों, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वह जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा देख रहे हों। जल को देखकर पवन पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हों, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट कर किनारों पर इकट्ठे हो गए हैं, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। ना कि वो जो ललिता नामक गोपी है वो बता रही है कि ये जो पेड़ हैं, जो सुंदर तमाल के पेड़ है, वो किनारों पर झुके हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे जल को छूना चाहते हों, उनके अंदर जो भी गर्मी ताप वगैरह उसको हटाना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हों और वो ईश्वर की सेवा करना चाहते हों। तो यही पैसेज में बताया गया है, मतलब कि इस पद्यांश में बताया गया है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।